बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब के लिए दर्पण सूत्र। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। तो मान लो एक उत्तल दर्पण XY है। XY क्या है? एक उत्तल दर्पण है। यह उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। एक उत्तल दर्पण XY है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB उत्तल दर्पण के सामने रखी है, तो वस्तु A से चलने वाली एक किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है। वस्तु से चलने वाली एक किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अगर हम इस किरणों को आगे की ओर बढ़ाएं तो वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है। एक दूसरी किरण A से निकलती है AP और परावर्तन के पश्चात PO दिशा में चली जाती है। तो यह APB आपतन कोण I और BPO परावर्तन कोण R। फिर से हमने क्या किया उसी को इसमें लिखना है। माना XY एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB दर्पण के सामने रखी है और A से चलने वाली एक किरण वक्रता केंद्र की ओर दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में चली जाती है। एक दूसरी किरण AP दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का यह पालन करती है और PO दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब क्या करते हैं हम, जो वक्रता केंद्र की ओर किरणें आपतित होती है उनको आगे की ओर बढ़ाते हैं और जो ध्रुव पर आपतित होती है उस किरणों को भी हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, मान लो एक दूसरे को A' बिंदु पर काटती है और A' से हम मुख्य अक्ष पर A', B' लंब डालते हैं, तो यही वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है A', B', अर्थात यह प्रतिबिंब आभासी प्रकृति का होता है। अतः परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, आपतन कोण कौन सा? APB कोण APB बराबर परावर्तन कोण BPO। परावर्तन कोण कौन सा कोण? BPO। और यह किसके बराबर और होगा? इसका एक शीर्षाभिमुख कोण APO का शीर्षाभिमुख कोण R अर्थात A', कोण A', यह भी परावर्तन कोण R के बराबर होगा। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए चिन्ह परिपाटी से। अतः चिन्ह परिपाटी से
चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, आइए देखते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात ध्रुव से वस्तु की दूरी पी बी इज इक्वल टू, प्रकाश किरण के आपतित होने की विपरीत दिशा में हम दूरी माप रहे हैं, इसलिए -u। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब आपतित किरण की ही दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए पी बी डैश यह होगा धनात्मक और प्रतिबिंब की दूरी को हम लेते हैं v। वक्रता त्रिज्या, वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यह भी आपतित किरण की ही दिशा में है। वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण के लिए, तो ये पी सी इज इक्वल टू धनात्मक होगा r, और वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होता है, फोकस दूरी के दुगने के बराबर अर्थात 2f के बराबर होता है। अब हमको यहाँ देखेंगे तो हमको दो त्रिभुज प्राप्त होगा। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। कौन सा बड़ा त्रिभुज, ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। तो और हम जानते हैं दो त्रिभुज अगर समरूप होती हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है, इसलिए लंब लंब के अनुपातिक, आधार आधार के अनुपातिक। तो लंब ए बी अपॉन आधार बी सी, सॉरी लंब अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आधार क्या है बी सी अपॉन प्रतिबिंब का आधार बी डैश सी। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी क्या है, समरूप है। ए बी पी ए डैश बी डैश पी समरूप है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी और पी तथा कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हैं, इसलिए इनकी भुजाएं भी अनुपातिक होगी। और इनकी भुजाएं अनुपातिक कौन कौन सी भुजा होगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, लंब का अनुपातिक लंब तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और पी बी अपॉन पी बी का डैश, पी बी अपॉन पी बी का डैश। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी का डैश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आइए देखते हैं। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की इक्वल क्या है, बी सी अपॉन बी डैश सी और पी बी अपॉन पी बी का डैश। ये दोनों वैल्यू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों मान भी आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात मान आएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी का डैश। अब हम डायग्राम से, हमको बी सी की वैल्यू नहीं मालूम और बी डैश सी का भी वैल्यू नहीं मालूम मान क्या है, तो डायग्राम से आइए हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, बी सी का और बी डैश सी का। तो बी सी
BC मतलब ये पूरी वैल्यू, अगर हम इस BC में क्या करें, PB और PC को जोड़ दें तो हमको BC प्राप्त हो जाएगा। PB प्लस PC, PB प्लस PC इक्वल टू BC। उसी प्रकार से B डैश C में अब क्या करेंगे, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश। तो हम BC और B डैश C का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। BC का वैल्यू हमने निकाला PB प्लस PC अपॉन B डैश C का PC माइनस PB का डैश इज इक्वल टू PB अपॉन PB का डैश। अब हम जानते हैं PB वस्तु की दूरी है, PC वक्रता त्रिज्या है, PB डैश प्रतिबिंब की दूरी है। तो PB वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी क्या है, चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक अर्थात ऋण U है, तो इसको हम लिखेंगे PB अर्थात माइनस U प्लस PC वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है, और इसका मान है 2F। PC यह भी वक्रता त्रिज्या है, इसका मान आएगा 2F माइनस PB डैश प्रतिबिंब की दूरी भी क्या है, धनात्मक होती है उत्तल दर्पण के लिए, तो ये हो गया V इज इक्वल टू वस्तु की दूरी माइनस U प्रतिबिंब की दूरी V। तो ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो अंश का हर के साथ, हर का अंश के साथ गुणा होगा, तो वैल्यू प्राप्त होगी V का अंश के साथ गुणा होगा, तो माइनस UV और प्लस 2VF इज इक्वल टू माइनस 2UF और माइनस माइनस प्लस UV वाले को एक साइड कर लेते हैं, और 2VF और 2UF को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये 2VF प्लस ये पक्षांतर होगा तो 2UF इज इक्वल टू UV, और ये UV पक्षांतर होगा, धनात्मक चिन्ह लग जाएगा, प्लस UV। तो 2 बाहर निकला, यहाँ बचा VF प्लस UF इज इक्वल टू 2 यहाँ से बाहर निकला UV, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास मान बचेगा VF प्लस UF इज इक्वल टू UV। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, दोनों पक्षों में UVF का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, VF अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF इज इक्वल टू UV अपॉन UVF। तो VF से VF कट जाएगा, UF से U और F कट जाएगा, UV से UV कट जाएगा। हमने समान राशि अंश और हर से जो समान है उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। यहाँ हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन U बचा प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F। यही है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का मान। इसको हम अरेंज करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। अर्थात किसी दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताने वाले सूत्र को कहा जाता है दर्पण सूत्र। धन्यवाद।